और मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गजा पर इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। जी हां, आपको ताजा अपडेट हम दे दें मशरिक़ वस्ता से और खासतौर से गजा से, जो पिछले 2 साल से जंग की हालत में था और यहां पर अमेरिका की मुदाखलत के बाद, एक तरह से अमेरिका की दखलंदाजी के बाद और अमेरिका की सालसी के बाद जंग बंदी हुई थी, एक मुआहिदा हुआ था। लेकिन इस मुआहिदे को चकनाचूर करते हुए, इस मुआहिदे का पास और लिहाज न रखते हुए इजराइल ने जंगबंदी तोड़ दी है और गजा पर एक बार फिर से इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने बाकायदा इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को यह हुक्म दिया है कि गजा पर बड़े और पावरफुल और भयानक तरीके से अब हमला किया जाए। आपको बताते चलें कि इस ऐलान के बाद लगातार अब हमले गजा पर शुरू हो गए हैं। इजराइल ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर अब गजा पर हमला शुरू कर दिया है और एक बार फिर से तबाही का दौर गजा में शुरू हो चुका है। यानी वही हुआ जिसका खदशा था। 10 अक्टूबर से जंगबंदी का निफाज हुआ, लेकिन यह मुश्किलात का शिकार रही थी। अब इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के हुक्म के बाद गजा में इजरायली हमले फिर शुरू कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में कई हलाकतें हुई हैं। इजरायली फौज ने अल-शिफा अस्पताल के अहाते, देरुल बलाह और खान यूनुस के इलाकों को निशाना बनाया है। फरीकैन के जंगबंदी पर इत्तेफाक के बाद यह अब तक का शदीद हमला बताया जा रहा है, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू ने जब हुक्म दिया था उस वक्त इस पर जोर दिया था कि ताकतवर हमला किया जाए, बड़े पैमाने पर हमला किया जाए और बड़े पैमाने पर तबाही होनी चाहिए। तो फरीकैन के जंगबंदी पर इत्तेफाक के बाद यह अब तक का शदीद हमला बताया जा रहा है। ख्याल रहे कि इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने मंगल के रोज हमास पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए फौज को गजा पर ताकतवर हमले का हुक्म दिया था। उधर अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इब्तिदाई तौर पर इस जवाब में कहा है कि मंगल को गजा में एक सुरंग से मिलने वाले लापता कैदी की लाश इजराइल के हवाले कर दी जाएगी। ताहम हमास के मुसल्लह विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने बाद में कहा कि वो इजराइल की जानिब से सीज़फायर खिलाफ वर्जी के बाद इस हवालगी को मुलतवी कर देगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर सीज़फायर और जंगबंदी की गई थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से, और हमास और इजराइल के बीच में जंगबंदी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जंगबंदी का हवाला तो जरूर इजराइल दे रहा था, लेकिन इजराइल के हमले गजा पर रुके नहीं थे। गजा पर लगातार इजराइल हमले कर रहा था। इसके अलावा वेस्ट बैंक और जो मगरबी किनारा है वहां पर लगातार हमले इजराइल कर रहा था। यानी हमले इजराइल ने नहीं रोके थे। जंगबंदी के बाद इजराइल तो जरूर कर रहा था दुनिया के सामने, लेकिन इसके पीछे वो गजा पर हमले लगातार जारी रखे हुआ था। और यही बात दरअसल हमास को खटक रही थी और हमास ने कहा कि जंगबंदी आखिर कहां पर हुई, क्योंकि एक तरफ जंगबंदी का अमेरिका और इजराइल ने ऐलान किया है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। लगातार जो बेगुनाह और मासूम है उनका कत्लेआम गजा में किया जा रहा है। तो ऐसे में ये दरअसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है और ऐसे में एक जो बंधक इजराइल का हमास के पास था, हमास ने उसे देने से इनकार कर दिया था और हमास ने इसमें यही हवाला दिया था कि जो मुआहिदा था, उस मुआहिदे को, जंगबंदी का जो मुआहिदा था उसे इजराइल ने तोड़ा है, इस वजह से वो इस बंधक को वापस नहीं करेंगे। हालांकि बाद में इस बंधक को, जो हालांकि अब मर चुका है, उसे वापस करने की हामी भी हमास ने एक तरह से भर दी थी। लेकिन अब एक बयान में हमास ने मुतनब्बे भी किया है कि इजराइल की तरफ से किसी भी तरह का हमला गजा में बकिया 13 कैदियों की लाशों की तलाश, खुदाई और बाजियाफ्त के कामों में रुकावट पैदा करेगा, जिससे लाशों की बाजियाबी में ताखीर होगी। हमास ने रफा में होने वाले हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की है। इस बीच वाशिंगटन डीसी में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने जोर देकर कहा है कि फरीकैन के खिलाफ वर्जी के दावों और हमलों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। उन्होंने मजीद कहा कि जंगबंदी अभी भी है और इसका मतलब यह नहीं कि छोटी मोटी झड़पें नहीं होंगी। जेडी वेंस ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी है
कि हमास या किसी ग्रुप ने इजरायली फौजी पर हमला किया, जिसका जवाब इजराइल देगा। ताहम उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की है कि सदर ट्रंप का अमन मंसूबा बरकरार रहेगा। आप देखिए कि हमास और इजराइल के दरमियान करीब 3 हफ्ते कबल जंगबंदी माहिदे के पहले मरहले पर इत्तेफाक हुआ था और लगातार यह माहिदा किस तरह से आगे बढ़े, इसको लेकर मिस्र में लगातार बातचीत का दौर चल रहा था। लगातार जो फरीकैन थे उनके दरमियान यह बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन वही हुआ जिसका खदशा था। आपको याद होगा कि इससे पहले भी यहूदी और इजराइल की जो सरकार है या बिन्यामिन नेतन्याहू, इससे पहले भी कई बार जंगबंदी का जो माहिदा है उसे एक तरह से तोड़ चुके हैं। इससे पहले भी वो जंगबंदी को तार तार कर चुके हैं और एक बार फिर, क्योंकि हमास इस बार भी माहिदे से इसी वजह से कतरा रहा था कि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यहूदियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी बात में सच्चाई नहीं होती है, ये अक्सर वादे से मुकर जाते हैं। और वही हुआ जो खदशा हमास को था और एक बार फिर से इजराइल अपने वादे से हट गया, बल्कि उसने डोनाल्ड ट्रंप का जो माहिदा था उसकी भी पासदारी नहीं की और उस माहिदे को तोड़ते हुए एक बार फिर से गजा पर जंग शुरू कर दी है। गजा पर बड़े पैमाने पर इजराइल ने एक तरह से जंग शुरू कर दी है, जिसमें इजरायली फौज के गजा के एक हिस्से से इनखला के बदले बकिया जो बंधक थे उनकी रिहाई भी एक तरह से इस माहिदे में तय पाई थी। इस माहिदे का अक्टूबर के शुरू में ही ऐलान किया गया था। अमरीकी हिमायत याफ्ता अमन माहिदा 10 अक्टूबर को नाफिज हुआ था, जिसके नतीजे में 2 साल की इजरायली जारिहत का एक तरह से खात्मा हुआ था। एक लंबा इंतजार करना पड़ा था और उसके बाद यह खात्मा हुआ था, लेकिन अभी एक तरह से यह माहिदा शुरू ही हुआ था। हालात अब एक तरह से पटरी पर तो नहीं लौट रहे थे, लेकिन जो गजा के लोग थे वो ये समझ रहे थे कि अब हालात धीरे धीरे बेहतर होंगे। हालांकि गजा को पटरी पर लौटने में, गजा के लोगों के जख्म भरने में अभी एक लंबा वक्त लगेगा, अभी सालों एक तरह से लग जाएंगे। लेकिन ये माहिदा शुरू होने से पहले ही एक तरह से टूट गया और एक बार फिर से इजराइल ने ही इस माहिदे को तोड़ा है और जंगबंदी को इजराइल ने ही एक तरह से तार तार किया है। तो एक बार फिर से गजा पर हमले शुरू कर दिए गए हैं इजराइल की तरफ से। हालांकि हमास ने कहा है कि वो इजराइल की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा। और आप देखिए कि जो हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, ताबड़तोड़ हमला, इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पावरफुल और पूरी ताकत के साथ अब गजा पर इजराइल हमला करेगा। हालांकि हमास ने कहा है कि कोई भी नापाक हरकत अगर इजराइल करता है, आईडीएफ की तरफ से कोई हरकत की जाती है गजा में, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मशरिक़ वुस्ता में जो कशीदगी एक तरह से कम होती हुई नजर आ रही थी, वो कशीदगी अब एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका क्या कुछ करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के माहिदे को इजराइल ने एक तरह से तोड़ा है, बल्कि जो फरीकैन है यानी हमास इजराइल पर इल्ज़ाम लगा रहा है और इजराइल हमास के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, यानी इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम का दौर चल रहा है। लेकिन जंगबंदी तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है और ये जंगबंदी जो बड़े पैमाने पर एक तरह से हुई थी, इसको तोड़ने के बाद अब अमेरिका आखिर क्या कुछ करने वाला है, यह देखना भी आने वाले दिनों में अहम होगा।